एक ऐसा शहर जहां बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलेगी सुपर बस। एक ऐसा गांव जहां रोड की जगह पर नहर है, लेकिन यहाँ के लोग सफर कैसे करते होंगे? और क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी बाइक कौन सी है? इसकी कीमत आपकी होश उड़ा देंगी। और एक ऐसी लड़की जो 8 साल की उम्र में ही नासा में एस्ट्रोनॉमर बन चुकी है। और एक ऐसी जगह जहाँ के लोग एक ही समय में 2 देशों में मौजूद होते हैं। और सड़क किनारे पान की दुकान और चाट के ठेले लगाने वाले लोग भी हो सकते हैं करोड़पति। लेकिन कैसे, जानने के लिए बने का हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रोड नहीं बल्कि नहर बनाए गए हैं? और जब भी इस गांव के लोगों को कहीं जाना हो तो फिर वो नाव का ही उपयोग करते हैं। गैथोर्न नाम का ये गांव अपने पानी वाले रास्तों के कारण ही पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। यहाँ पैदल चलने के लिए नहर के किनारे पगडंडी बनाई गई है। इसके साथ ही नहर से एक और से दूसरी ओर जाने के लिए ब्रिज बनाए गए हैं। इस खूबसूरत से गाँव में आप या तो पैदल चल सकते हैं या फिर आपको इलेक्ट्रिकल बोट से ही सफर करना होगा। इस खूबसूरत से गांव की आबादी 3000 है, लेकिन इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए यहाँ सालों भर हजारों टूरिस्ट आते रहते हैं। गैथोर्न को दी वेनिस ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8। दोस्तों, बाइक चलाना लोगों की जरूरत है, वहीं कुछ लोगों का ये पैशन भी होता है। बाइक राइडिंग जिन लोगों का पैशन होता है वो लोग अपने पसंदीदा बाइक पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। एक बाइक पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले ऐसे ही लोगों के लिए नेमन मर्कस नाम की इस कंपनी ने दुनिया की सबसे महंगी बाइक का निर्माण किया है। नेमन मर्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर नाम की दुनिया की सबसे महंगी इस बाइक की कीमत लगभग 81 करोड़ रुपए है। इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बाइक की बॉडी का निर्माण एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से किया गया है। इस बाइक में 1966.55 सीसी इंजन का उपयोग किया गया है। कंपनी ने सिर्फ 45 ऐसे शानदार बाइक का निर्माण किया है और बस दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों को ही ये बाइक खरीदने का मौका मिल सकता है। नंबर 7। दोस्तों, सड़क किनारे पान की दुकान चलाने या ठेला लगाकर चाट बेचने वाले लोगों को देखकर हमें ये लगता है कि ये लोग गरीब होते होंगे और बेमुश्किल इतने पैसे कमा पाते होंगे जिससे इनके परिवार का गुजारा हो पाता होगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे आप बेचारा समझते हो, दरअसल वो आपसे भी कहीं गुना ज्यादा पैसे वाला हो सकता है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपुर में पान की दुकान और चाट के ठेले लगाने वाले बहुत से लोगों के घरों पर छापा मारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितने भी पान वाले और चाट वालों के घरों पर छापा मारा, उनमें से लगभग 250 लोग करोड़पति निकले। डिपार्टमेंट को पहले से ही इन लोगों पर शक था, जिसके बाद ही इन लोगों की प्रॉपर्टी की जांच की गई और फिर ये मौका चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इन लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं और बड़े बड़े शहरों में महंगी महंगी प्रॉपर्टीज हैं। तो दोस्तों, अगर नौकरी नहीं लग रही तो पैसे कमाने का ये तरीका भी काफी अच्छा हो सकता है। नंबर 6। दोस्तों, दुबई में एक ऐसी इलेक्ट्रिक सुपर बस चलने वाली है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस होने के साथ ही कई तरह के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इस इलेक्ट्रिक सुपर बस को दुबई और अबू धाबी के बीच चलाया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक सुपर बस की लंबाई है 15 मीटर। तमाम तरह की लग्जरी सुविधाओं से लैस इस सुपर लग्जूरियस बस में 23 सीट्स और 16 दरवाजे होंगे। इसकी डिजाइन टिपिकल बस की डिजाइन से बिल्कुल अलग होगी और स्पीड के मामले में भी ये सुपर बस सुपर फास्ट होने वाली है। इस बस के लिए मौजूद हाईवे के साइड में ही स्पेशल ट्रैक बनाई जाएगी। ये बस दुबई और अबू धाबी के बीच की लगभग 130 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में ही तय कर लेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी बैटरी सोलर एनर्जी से चार्ज होगी। नंबर 5। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन नाम की एक बेहद ही पवित्र जगह है। लगभग 2.5 एकड़ में फैले इस स्थान पर हजारों पेड़ हैं और हर एक पेड़ के तने झुके और आपस में गुथे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में आज भी रात के वक्त भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ रास रचाने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए निधिवन में रात में बिस्तर लगाई जाती है और साथ में प्रसाद भी रखा जाता है। सुबह होने पर जब लोग निधिवन में जाते हैं तो बिस्तर और वहाँ रखे प्रसाद को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि रात के वक्त वहाँ जरूर कोई आया था। मान्यता ये भी है कि जो कोई भी आधी रात के बाद होने वाले श्री कृष्ण की रासलीला को देखने की कोशिश करता है वो अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। दोस्तों, आपने 2 देशों की सरहदों पर अक्सर तनातनी का माहौल देखा होगा। अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो इन दोनों देशों की सरहदों पर सैनिक 24 घंटे
एक दूसरे की तरफ बंदूक ताने खड़े रहते हैं। देशों की सरहदों पर इस तरह के माहौल के बीच दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनकी सरहदों का नजारा बिल्कुल अलग होता है। ऐसा ही एक बॉर्डर नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच है। बार्ले नाजाऊ नाम के इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा शांत बॉर्डर भी माना जाता है। इन दोनों देशों के बीच का बॉर्डर ऐसा है कि एक घर के एक कमरे में लगे एक बेड पर सो रहे दो लोग दो अलग अलग देशों में हो सकते हैं। अगर आप एक जगह पर खड़े हो सकते हैं कि आपका एक पैर नीदरलैंड में तो दूसरा पैर बेल्जियम में होगा। इस बॉर्डर पर बसे लोगों के घर का किचन नीदरलैंड में होता है तो उनका डाइनिंग टेबल बेल्जियम में। यानी यहाँ लोग एक देश में खाना बनाते हैं तो दूसरे देश में जाकर खाना खाते हैं। नंबर 3, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में ब्राजील की निकोल ओलिवेरा दुनिया की यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर बन चुकी है। निकोल ने अपने बचपन की शुरुआत ही बॉबी डॉल से नहीं बल्कि टेलीस्कोप से की थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने नन्हे हाथों में टेलीस्कोप थामकर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाली निकोल को 8 साल की उम्र में ही दुनिया की यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर घोषित किया गया है। यूनिवर्स में निकोल की दिलचस्पी को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने उन्हें नासा एफिलिएटेड प्रोग्राम में शामिल किया है, जहां वो एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉमर के साथ काम कर रही है। यहाँ ये बच्ची 8 साल की उम्र में ही यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन में लगी हुई है और एक मैं था जिसे 8 साल की उम्र में 8 प्लैनेट्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। नंबर 2, दोस्तों आपने तिब्बत का नाम तो जरूर सुना होगा। ये चीन का एक इलाका है। कुछ लोग तिब्बत को एक देश भी मानते हैं। वैसे ये एक अलग मुद्दा है और हमारा मुद्दा ये है कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ सकता। इसके पीछे की वजह यह है कि तिब्बत दुनिया के ऐसे हिस्से में मौजूद है जहाँ दुनिया के बेहद ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। इसी वजह से इसे हिमालय पर्वत का घर और दुनिया की छत भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ही इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरना किसी भी एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर के लिए मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि तिब्बत के ऊपर से कभी कोई एयरप्लेन नहीं गुजरता। नंबर 1, दोस्तों कैसा हो कि आप कहीं पर घूमने जाओ और आपको वहाँ पर फ्री में जी भरकर शराब पीने का मौका मिले। ऐसी जगह के बारे में सुनकर आप सबसे पहले उस जगह के एड्रेस के बारे में ही पूछेंगे। तो ये जगह है इटली के ओर्टोना शहर में मौजूद। इस शहर में वाइन बनाने वाले एक कंपनी ने एक वाइन फाउंटेन का निर्माण किया जिससे 24 घंटे वाइन गिरता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाइन सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप जब चाहे ग्लास लेकर वहां जाएं, ग्लास भरे और जाम का लुत्फ उठाएं। देश विदेश के हजारों पर्यटक रोजाना शराब पीने के लिए इस रेड वाइन फाउंटेन पर आते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आकर टल्ली होना चाहते हैं तो आज ही अपना इटली का टिकट कटा लीजिए। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।